हमारे नेताओं के हमने बातों को भी सुना। जो मुझे महसूस हो रहा है कि लोकसभा जीतने के बाद हम लोग थोड़ा सुस्त हो गए। वो संगठन के मजबूती में दिखना चाहिए, काम में दिखना चाहिए। आज अगर केंद्र सेंट्रल कमेटी हम लोग जाते हैं और सबसे बढ़िया जिला का संगठन का ढांचा अगर वो बना हुआ है तो वो देवघर जिला का है, जहां से ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है और वहां हमारा संगठन सबसे मजबूत दिख रहा है। और जहां सांसद भी है, विधायक भी आपके रहे हैं, वहां पे जो है तो हमको लगता है कि जीत से थोड़ा सा सुस्ती आ जाता है ज्यादा। लेकिन इस बात को समझिए कि अगर जीतने के बाद भी आज 5 महीना हमारे हेमंत जी को जेल जाकर के परीक्षा देनी पड़ी, तो ये समझिए कि अगर हमारे संगठन में सुस्ती आएगी तो आगे का उनका क्या सोच है आप भी समझिए। किस तरह से तोड़ना और मड़ोड़ने का वो लोग प्रयास करेंगे। बहुत लंबा बात कहा गया। आपका जाकर के जितनी योजनाएं आज हमारी सरकार ने चलाई है, एक मजबूत नींव, एक मजबूत हर एक गांव में जाकर के किसी व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के हम लोग बोल सकते हैं। 2014 का इलेक्शन था और उस समय साड़ी धोती योजना आरंभ हुआ था और 2014 के बाद का सरकार बीजेपी का था, साड़ी धोती योजना आपका बंद कर दिया गया था। यह बात स्पष्ट रूप से आज गोगो दीदी योजना का ये लोग बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे देश में झारखंड में चुनाव जीतने का जरूरत नहीं है। ये अगर चाहते तो पूरे देश में ही गोगो दीदी योजना जो है लागू कर सकते थे, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ये बात लोगों को समझाने की जरूरत है कि सिर्फ चुनावी भाषण देकर के लेकिन इसी तरह से कई जगह का वादा बीजेपी इलेक्शन से पहले किए कि गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, और भी कई स्टेट में जहां जहां जैसा जरूरत पड़ा भाषण दे दिए। इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद उसके नेता बड़े बेशरम होकर के बोल भी दिए कि वो तो जुमला था। तो लोभ में नहीं पड़ना है और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हमारे राज्य की आधी आबादी को जो सम्मान देने का प्रयास या उन तक योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास है कि हमारे संगठन में भी उनको उतना दर्जा मिले। जो केंद्र में बातें कही जा रही है कि आधी आबादी को सम्मान दिया जाए, मुझे लगता है कि हमारा राज्य या हमारे यहाँ आदिवासी समाज में जो आधी आबादी हमारी महिलाएं, उनको पहले से ही समाज के अंदर में वो नियमबद्ध तरीके से हम लोगों ने दिया है। आज हमारे संगठन में भी उस चीज का अगर प्रयास किया जा रहा है तो उस चीज के उस सोच को हम सराहना करते हैं। और मेरा विनती रहेगा हमारे प्रखंड अध्यक्ष से कि जो बूथ स्तरीय, पंचायत स्तरीय, जहां जहां आप लोगों ने कहा है कि हमारी नहीं बनी है और हम बनाएंगे, तो समय बहुत कम है। मेरा ये उम्मीद है कि हम लोग जो विधानसभा स्तर में जो मजबूती के साथ उतरेंगे तो हमारा पूरा संगठन मुस्तैद रहना चाहिए। आप लोगों ने बहुत मजबूती से लोकसभा में पूरे 6 का 6, साहेबगंज जिला का 3 और पाकुड़ जिला का उधर का भी 3 सब मिला करके हम लोगों ने जीता है। ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बढ़ गई है। इस बात को समझना होगा कि 6 का 6 सीट जीते हैं तो आराम में बैठ के ये सोचना है कि हम बहुत अच्छा काम किए, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जिम्मेदारी भी ये सोचनी होगी कि पूरे के पूरे 14 सीट में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा कारनामा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजमहल में किया है। इसलिए 6 का 6 सीट निकाल करके हेमंत जी के हाथ में सौंपना, ताकि हमारी सरकार फिर से बने, इसकी दुगनी जिम्मेदारी राजमहल, लोकसभा और यहाँ के जिला के संगठन पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए 1 महीना समय है और बर्बाद करने के लिए भी उससे भी कम है बोल रहे हैं।
नजरुल्लाह, बहुत अच्छी बात है। समय कम है, बर्बाद ना करें एक एक व्यक्ति। फिर 5 साल आप जो है, हम लोग हर बार मीटिंग करते हैं, थोड़ा सा कमी बेसी हर बार निकलता है, वो फिर निकलेगा। लेकिन अभी 1 महीना थोड़ा दुरुस्ती के साथ आप लोग दे दीजिए, क्योंकि हम ये निश्चित होकर के कह सकते हैं कि बहुत कम समय के अंदर में 2 महीना कोरोना काल का समय रहा, 5 महीना हेमंत जी जेल के अंदर रहे, 2.5 साल का कार्यकलाप हम कह सकते हैं कि जो अच्छे तरह से फंक्शनिंग हो पाया, उसमें इतना योजना अगर दिए हैं और ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, और उन सभी वायदों को अगर हम पूरा किए हैं, तो अगर और 5 साल का सरकार हमारा रहा तो कई लोगों तक लाभ पहुंचना है। जो बाकी है, जो बाकी वायदे हैं उनको भी पूरा करना है।